मैंने यहाँ पर एक क्षुल्लक को नियुक्त कर दिया, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक ये यहीं रुकेगा और हमारे जिनालय की रक्षा होती रहेगी। गया, कह करके उसको बता करके गया। अब तो वह चोर सोचने लगा कि भगवान की कृपा तो कुछ ज्यादा ही बरस रही है। एक तो नियुक्त कर दिया यहां पर रक्षक के रूप में, सब कुछ अपना, सेठ भी यहां से समुद्री यात्रा पर जा रहा है। बस उस चोर को लगा सेठ जी गए। जाने वाले लोग उस समय पर एकदम से हवाई जहाज से तो जाते नहीं थे, पद यात्रा करते थे, बैलगाड़ियों पे यात्रा करते थे। तो सेठ जी चलते 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 शाम के समय निकले और थोड़ा सा अपना गांव के बाहर एक पड़ाव डाल लिया और वहीं पर शाम को रुक गए, अगली यात्रा सुबह करेंगे, और इस भाव से वहीं पर बैठ गए। सुन रहे हो? चोर को लगा अपना 1 महीना पूरा होने वाला है, जल्दी करो। नहीं समझ आया? क्योंकि बाकी का टाइम तो उसने प्रभावना करने में निकाल दिया। भाई कोई बहुत बड़ा तपस्वी आ रहा है ना, क्षुल्लक बना, तपस्या की, 2-4 आसपास के गांव में रहा, उनकी बातें फैली, तब जाकर के उसकी प्रभावना बनी, तब जाकर के लोगों में विश्वास आया, तो उसमें टाइम निकल गया। अब उसे लास्ट का टाइम बचा था और उसे भी जल्दी थी, तो उसने उसी रात ये विचार किया, चलो आज ही इस मणि को निकाल करके यहां से चलते बनते हैं। उसने निकाल ली मणि, और मणि निकाल करके, मणि इतनी लाइटेड थी कि उसे कपड़े में बंद करके उसे ले जाना पड़ा, लेकिन वह ले जाते हुए भी उसकी लाइट चारों ओर निकल रही थी। उसको निकलते हुए देख करके जैसे तैसे वह किसी तरह से अपने दुपट्टा आदि में बांध करके उसको निकल करके वह लेकर के गया, और वहीं पर उसी समय पर थोड़ी देर बाद किसी को पता पड़ा कि यहां से मणि निकल गई है। तो लोगों ने एक दूसरे को बताया, और जब तक बताया तब तक तो वो चोर आगे लेकर के सड़क पे पहुंच गया और आगे निकलने लग गया। खबर फैली, कोतवाल निकले, सिपाही निकले, पीछे से दौड़ने लग गए और ये समझने लग गए कि जो व्यक्ति यहां पर था वही यहां पर नहीं है, जो भी यहां से निकल करके लेकर के गया है वही उस मणि को लेकर के जा रहा है, चलो उसी का पीछा करते हैं, और उसी के पीछे पड़ गए। सुनते हो? ऐसा भी होता आया है। इसलिए आचार्यों ने कहा विश्वास क्या रखना, भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग तो शुद्ध है, लेकिन उस मार्ग पर चलने वाला अगर कभी कोई धूर्त हो, मूर्ख हो, पाखंडी हो, अज्ञानी हो, असमर्थ हो, तो उस मार्ग की निंदा भी करा सकता है कोई। ऐसी घटनाएं एक नहीं है, और भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। दंडक वन का इतिहास पढ़ना कभी आप, दंडक वन की घटना हरिवंश पुराण में आती है, ऐसी ही घटना है। पूरा का पूरा राजा के कहने से मुनियों को घानी में पेल दिया गया। एक अपवाद लगा दिया गया कि राजा की रानी से मुनि ने ऐसा संपर्क किया, और वो दूसरे जाति के साधु ने उस मुनि का भेष बना करके इस तरीके से राजा के सामने कर दिया ताकि इन मुनियों पर आपत्ति आ जाए, और पूरा वन जला दिया उसने। दंडक वन की ये घटना भी आप कभी पढ़ना, पद्म पुराण में भी आती है। ऐसे लोगों ने आपत्तियां पहले भी अभिव्यक्त की हैं, पहले भी धर्म पर आपत्तियों के इस तरह के माहौल बने हैं, जैसे माहौल आज बनते रहते हैं आए दिन। सुन रहे हो? कभी गिरनार का माहौल बनता है, कभी सम्मेद शिखर का माहौल बनता है, अभी करंट में वो नादनी मठ का माहौल बना हुआ है, माधुरी का उस हथनी का माहौल बना हुआ है। ये माहौल इसी तरह के लोग क्रिएट करते हैं, जिन्हें धर्म पर श्रद्धा नहीं होती, लेकिन धर्म की चादर ओढ़ करके किसी भी तरह से धर्म के नाम पर राजनीति के लोगों को अपना बना करके किसी भी तरह से आपत्तियां पैदा करना चाहते हैं, ताकि धर्म पर आस्था रखने वाले लोगों के अंदर एक विचलन पैदा हो और उनकी आस्था हमारी पावर के माध्यम से टूट जाए। इसको दूर करने का नाम
ये आस्था बनी रहे और मार्ग पर किसी भी तरीके से कोई भी ये ना कहे कि ये मार्ग अशुद्ध है, गलत है, इस मार्ग पर रहने वाले लोग हिंसा करते हैं कि चोरी करते हैं, इस तरह का कोई भी अपवाद ना फैले, ये भाव सम्यक दृष्टि के अंदर रहता है। इसी को उपगुहन अंग कहा जाता है। अब वह चोर भागा, क्षुल्लक के भेष में वह चोर भागा, पीछे सिपाही हैं और उसे रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक छोटा सा स्थान दिखाई दिया जहां पर कोई एक व्यक्ति बैठा है, तंबू गड़ा हुआ है, और वह उसी में छुपने के लिए घुस गया। और वह सामने देखा तो सेठ जी मिल गए। कहां छुपे? अब सेठ जी आप बचा लो, आप बचा लो, पीछे से लोग आ रहे हैं। भाई क्या हो गया? गलती हो गई सेठ जी। सेठ जी को भी दिख गया, ये मणि तेरे हाथ में वहां कैसे? अच्छा, सेठ जी को समझते देर नहीं लगी कि ये क्यों भाग रहा है और इसके पीछे सिपाही क्यों लगे। सेठ जी ने जैसे ही ये समझा ये क्या हो गया, लोग इसके पीछे पड़ गए। लोग क्या सोचेंगे कि क्षुल्लक भी चोर होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले भी लोग चोर होते हैं, धर्म का बहुत बड़ा अपवाद हो जाएगा ये से। तो सेठ जी ने उसको वहीं बिठा लिया, आश्वासन दिया, कुछ नहीं होगा तेरा, तू चिंता मत कर। सिपाही आए और जब वो आकर के सेठ जी के पास बैठे और कुछ कहने वाले ही थे कि उससे पहले सेठ जी ने कहा कुछ नहीं बोलना, इस व्यक्ति को मैंने ही वहां पर नियुक्त किया था और मैंने ही कहा था कि जब शाम हो जाए, रात हो जाए, तो मेरे पास ये मणि लेकर के आ जाना, क्योंकि यहां पर अंधकार है और उस अंधकार में मुझे शायद दिक्कत हो, इसलिए प्रकाश की आवश्यकता के लिए इस मणि को मैंने ही बुलवाया था। इसके अलावा कुछ भी विचार मत करना तुम लोग। सारे सिपाही लोग सुन करके, देख करके दंग रह गए। ये सेठ जी ने बुलाया था, मैं तो इसको चोर समझ रहा था। तो सब लोग उसके लिए भी उससे क्षमा मांगने लग गए कि मैंने गलत समझा, मैंने चोर समझा, और वह अपवाद वहीं का वहीं दब गया। सेठ जी ने कहा सब लोग वापस जाओ, इस मणि को आज मेरे पास रखना है, सुबह जब हो जाएगी तो फिर इस मणि को मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, इसको यथास्थान लगा देना, मैं अभी आगे चला जाऊंगा, ये मेरा भाव है और इसको मैंने ही बुलाया था, अभी मेरे ही साथ आगे चला जाएगा। मुझे भी एक साथी की जरूरत थी। सुनते हो कितनी बड़ी चीज। आपके पास मोबाइल होता तो क्या करते? सोशल मीडिया में क्या फैलाते? ये भाव होता है सम्यक दृष्टि जीव का। जब सब सिपाही चले गए, सभी आश्वस्त हो गए, तब सेठ जी ने उस चोर से कहा कैसा पाप कमा रहा है, पाप तो तू पहले भी करता था, अभी भी तूने इस स्थान पर आकर के भी पाप नहीं छोड़ा, और भगवान के मंदिर में बैठ के पाप किया तूने, तेरे लिए इस पाप का फल कोड़ के रूप में तुझे निकलेगा अगर तूने इस पाप का प्रायश्चित नहीं किया। अब उस चोर की जब जान बची तो वह सेठ के चरणों में गिर कर के कहने लगा आज के बाद मैं इस चोर कर्म का ही त्याग करता हूं कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं इस बात के लिए संकल्पबद्ध होता हूं। जब उसने वह चोरी करना का भाव ही त्याग दिया और उसने वह संकल्प ले लिया, तब उसके मन के अंदर यह भाव आया कि देखो धर्मात्मा लोग कितने सरल होते हैं। ये जिनेंद्र भगवान के भक्त केवल भगवान के ही भक्त नहीं होते हैं, ये एक दूसरे मनुष्यों के लिए भी कितना हित करने वाले होते हैं, प्राणी मात्र का हित करने वाले होते हैं, ये वास्तव में दयालु होते हैं, अहिंसक होते हैं। ऐसा विचार जब उसके मन में आया तो उसने कहा सेठ जी
मुझे भी अपने जैसा ही कोई शिक्षा देकर के मुझे भी धर्मात्मा बना लो, और मेरे ऊपर से ये चोर का जो टाइटल लगा हुआ है ये हटा दो, मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। तब जिनेंद्र सेठ ने उसको जिनेंद्र भगवान की महिमा बताई, सम्यक दर्शन का पाठ सिखाया, और वह सेठ ने उसको सम्यक दृष्टि बना दिया, उसे पापों से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। ये कहलाता है धार्मिकता का भाव। धर्मात्मा जीव किसी भी व्यक्ति के इस तरह के दोषों को देखकर के भी उसे दोष से कैसे मुक्ति मिले, पाप से कैसे मुक्ति मिले, ये विचार करता है। और इस तरह का भाव रख करके ही वह दया के भाव से अपना धर्म पालन करता है, और दूसरे को भी धर्म पालन करने के लिए हमेशा आगे आने को करता है, आगे आने के लिए उसे प्रेरित करता है। ये भाव धर्मात्मा जीव का ही उपगूहन अंग में शामिल होता है। अब आप सोचो, ये उपगूहन अंग का पालन करने को आपको कब चांस मिलेगा? चलो ये तो कहानी हो गई, नहीं समझ आया? अब क्या सोचोगे आप, भाई मैं उपगूहन अंग का कैसे पालन करूं? क्यों? तो कोई जब चोरी करेगा कि कोई चोर आएगा तब उपगूहन अंग का पालन होगा? कैसे होगा बताओ? है? कभी ना कभी आपको ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं, कोई भी साधु की बात भी सुनने को मिल जाती है, कोई भी श्रावक की बात भी सुनने को मिल जाती है जो धर्म विरुद्ध होती है, और उस बात को सुनकर के आपके मन के अंदर ये भाव आ जाता है, आपके मोबाइल पर जब समाचार आ जाता है तो आप उसको अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर देते हैं। आपके अंदर अगर उपगूहन अंग का भाव होगा तो आप उतना ही सोचेंगे कि अगर कोई ऐसा समाचार कभी मिल जाए, कोई ऐसा भाव आ जाए तो उसको वहीं पर ब्लॉक कर दिया जाए। ये भी आपके आज के समय का उपगूहन अंग का पालन करने वाला भाव कहलाए। सुनते हो कि नहीं? मजा किसमें आता है? ब्लॉक कर दिया तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ भीतर से ब्लॉक हो गया। अब मन का भाव मन में ही रह गया, किसको सुनाएं, किससे कहें, घुटन सी होने लग जाती है। हा? सम्यक दृष्टि जीव का ही यह साहस होता है कि नहीं, उसे इस बात से प्रसन्नता होगी कि मैंने इस धर्म निंदा को बचा लिया। उसके लिए अपने आप भीतर से उस सम्यक दर्शन के भाव से ऐसे पुण्य की प्राप्ति होगी कि अनेक अनेक तीर्थंकरों का, मुनि महाराजों का, आचार्यों का आशीर्वाद उसे घर बैठे मिल जाएगा, क्योंकि उसने धर्म की रक्षा की, धर्मात्मा के माध्यम से उसने अपने धर्म की वृद्धि की। ये आशीर्वाद उसके लिए मिल जाएगा अगर उसे इस बात से प्रसन्नता होगी तो। लेकिन ज्यादातर तो घुटन होती है, पेट में दर्द होता है। सुन रहे हो? वो दर्द ऐसा होता है जब तक किसी से ना कह दिया जाए तब तक वो दर्द भीतर से निकलता नहीं है। नहीं समझ आया? आपकी हालत तो ऐसी है। छोटी सी बात बताऊं, एक बार कई महिलाएं आपस में बैठी थी और वो आपस में बैठी हुई बातें कर रही थी कि आजकल की महिलाएं अपने पति की निंदा क्यों करने लग गई हैं। तो एक महिला कहती है, हाँ मैंने भी सुना है आजकल महिलाएं बहुत पति की निंदा करती हैं, बहुत सारे समाचार आते हैं, बहुत तरह की बातें पतियों के बारे में आती हैं। अब देखो मेरा ही पति देखो कितना नालायक है, कितना आलसी है, कितना र्यूड है, फिर भी मैं कभी उसकी निंदा नहीं करती। सुन रहे हो ना? समझ में आ रहा है? तो यही आदत हर महिला की होती है और यही आदत हर पुरुष की होती है। कोई बात उसके लिए पता पड़ गई तो उसकी चैन नहीं पड़ती। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि वहां पर ऐसा हो गया हो, ऐसा कहकर के भी वो सब कह जाएगा और मैंने कुछ नहीं कहा।
यही स्थिति जब बन जाती है तब आदमी के लिए यह सोचना पड़ता है कि वह क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। उसे भी पता होना चाहिए कि जब हम इस तरह का कोई भी मैसेज आगे बढ़ाते हैं या कोई भी बात आगे करते हैं तो एक की बात जब दूसरे के कान में पहुंच गई तो दो कान में नहीं पहुंचती, तो 20 कानों में पहुंच जाती है। और उस समय पर आप यही करते हो कि मैंने कुछ नहीं कहा। जैसे वो महिला कह रही है, मैं अपने पति की कभी निंदा नहीं करती, वो कितना नालायक है, कितना बेवकूफ है, फिर भी मैं कभी नहीं कहती कि वो नालायक है, बेवकूफ है। अब जितनी बैठी थी उनने सुन तो लिया और कह रही मैं निंदा नहीं करती। तो यही आदत सबकी रहती है। हर व्यक्ति के लिए जब किसी भी व्यक्ति का कोई दोष मिल जाता है, कोई भी थोड़ी सी भी ऐसी न्यूज आ जाती है, तो उसे फॉरवर्ड करने में, क्यों तुमने सुना कि नहीं, तुम्हारे ग्रुप में कोई बात आई कि नहीं। अब उसी ने उसके ग्रुप में वो बात पहुंचाई और वो पूछेगा क्यों तुम्हारे ग्रुप में कोई समाचार आया कि नहीं, तुम्हारे मोबाइल पे कोई समाचार आया कि नहीं। और उसी ने वो समाचार वहां पहुंचाया, नहीं नहीं मुझे तो पता ही नहीं, देखो तो कोई समाचार आया होगा, हमारे ग्रुप पे आया तो तुम्हारे पे भी आया होगा, मैं बताना नहीं चाहता, बस तुम इतना देख लो आया है कि नहीं, बस हो गई बात पूरी, इतने में तो सब काम हो गया। इस व्यक्ति के लिए कभी भी आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन के साथ, उपगुवन अंग के साथ इसके अंदर इस गुण की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। सुन रहे हो कि नहीं? कल तो मैं पूछ रहा था सुन रही हो कि नहीं, आज क्या बोलना पड़ रहा है, सुन रहे हो कि नहीं, क्योंकि आज का पक्ष इधर ज्यादा है ना। कल तो रेवती रानी की कहानी थी, ऐसा मत समझना कि ये काम यही करते तुम नहीं करती, तुम तो सबसे ज्यादा करती, क्योंकि तुमको और कोई काम ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा ये काम जब चलते रहते हैं तो इसी से धर्म का माहौल बिगड़ता रहता है। व्हाट्सएपों पर कितनी तरीके की खबरें लोगों को फॉरवर्ड करने में कितना मजा आता है, और कितनी तरीके की न्यूज़ें बेवजह की आती रहती हैं, और कई बार तो लोग हमको भी सुनाने आ जाते हैं, महाराज आपने सुना कि नहीं। तो मुझे लगता है कि भाई मुझे तो बचाए रखो कम से कम। तो मुझे भी लोग सुनाने के लिए तत्पर रहते हैं कि महाराज ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, यहां इनने ये कह दिया, यहां उनने वो कह दिया, इस तरह के कमेंट्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सब जितना भी तमाशा है, ये सब तमाशा धर्म के माहौल को, धर्म के मार्ग को, मोक्ष मार्ग को बिगाड़ने के लिए होता है। सुन रहे हो? इसलिए अगर व्यक्ति सिर्फ इतना सीख ले कि मुझे मोक्ष मार्ग के साथ चलने वाले किसी भी मोक्ष मार्गी की, किसी भी साधु की कोई भी कभी भी निंदा का भाव नहीं रखना है, तो ये मोबाइलों के माध्यम से भी आप उपगुवन अंग का पालन कर सकोगे, और ये आपको करना चाहिए। सुन रहे हो? ये खबरें तो आज की हैं, 4 दिन बाद चली जाएंगी, लेकिन आपका धर्म भीतर से उस मोबाइल के एक बस फॉरवर्ड करने से निकल जाएगा, आपका धर्म उतने से निकल जाएगा। अपने धर्म को बचाने के लिए अपना उसी समय पर इस मैसेज को आगे नहीं करना, इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना जो धर्म के विरुद्ध है, मोक्ष मार्ग पर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है, ऐसा विचार करके जो श्रावक आज भी अपने मन में साहस करेगा वो उपगुवन अंग का पालन कर पाएगा। ये उपगुवन अंग कठिन है, लेकिन धर्म की रक्षा इसी से होती है। चोर को चोर कहने से चोर कभी चोरी करना नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब उस सेठ ने चोर को बचा लिया और चोर को यह सिद्ध कर दिया कि चोर नहीं है, तब वो चोर पानी पानी हो गया और उस सेठ के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर दिया और हमेशा के लिए चोरी छोड़ करके देव शास्त्र गुरु की शरण में आ गया। उसका भीतर से आत्मा के अंदर परिवर्तन हो गया, और यही जीवन परिवर्तन का भाव कहलाता है। ये सारे गुण जो हमें आचार्यों ने बताए, ये दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने में काम बनते हैं। हम कभी भी अगर अपने जीवन में इन गुणों का उपयोग करेंगे तो आचार्य महाराज इसीलिए कहते थे ये दूसरों की मुख्यता से अपने अंदर आते हैं। तो भाई हम इंतजार थोड़ी ना करेंगे कि कोई चोरी कब कर रहा है,
जब भी कभी आपके लिए कोई ऐसा प्रसंग मिलेगा, कोई भी ऐसी न्यूज आएगी, आप उस समय पर अलर्ट रहेंगे कि हमें अपने उपगुहन अंग का पालन करना है, तो उसी निमित्त से आपके अंदर यह उपगुहन अंग वृद्धि को प्राप्त होगा। और इसी का दूसरा नाम आचार्यों ने कहा उपब्रंगण अंग। क्या बोला? उपब्रंगण। किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने इसको उपगुहन ना कह करके उपभ्रंगण कहा। उपभ्रंगण का मतलब ये गुणों की वृद्धि करने वाला अंग है। जब आप किसी के दोष को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, किसी के दोषों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो ये आपके गुणों की वृद्धि करने वाला अंग है। ये इसलिए इसको उपभ्रंगण अंग कहा गया। ये बहुत बड़ी चीज हमें आचार्यों ने दी है, और इन्हीं के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छा बना सकते हैं, और हमेशा के लिए धर्म अपने अंदर भी रख सकते हैं। और किसी भी धर्मात्मा के माध्यम से अगर धर्म की कभी कोई निंदा होती है, तो उसको भी दूर करने का मानस रखना, यह सम्यक दृष्टि जीव की एक स्वच्छ मानसिकता का परिचायक होता है। ये भाव सभी लोगों के अंदर आए, सभी लोग उपगुहन अंग के साथ सम्यक दृष्टि बने, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल ओम अरहम।